हेलो डियर लर्नर, मैं सुरा पंडित अपने चैनल टाइम टू ट्रेवल विद बायो साइंस में आप लोगों का स्वागत करती हूँ। तो आज का हमारा जो टॉपिक रहेगा वो रहेगा एंजियोस्पर्म। हम लोगों ने ब्रायोफाइटा, एल्गी, फंजाई और टेडोफाइट्स इन सब के बारे में कवर कर चुके हैं। तो आज का जो हमारा टॉपिक होगा वो एंजियोस्पर्म्स। एंजियोस्पर्म के बारे में हम डिटेल में स्टडी करेंगे। इसके बारे में इसके इंट्रोडक्शन पार्ट, एंजियोस्पर्म्स के कैरेक्टरिस्टिक, क्लासिफिकेशन, इकोनॉमिक इम्पोर्टेंट और एमसीक्यू पार्ट सब कुछ डिटेल में कवर करते हुए चलेंगे। ओके, चलो स्टार्ट करते हैं सबसे पहले इसके बेसिक इंफॉर्मेशन से। तो पेन ले लें, इसके बाद स्टार्ट करते हैं। तो ये एंजियोस्पर्म जो होता है, जैसा कि आप लोग नाम से इसकी कंफर्म होंगे, एंजियोन एंड स्पर्म्स। ओके, जैसा कि नाम से एंजियोन मतलब वेसल्स और स्पर्म मतलब होता है सीड्स। एंजियोस्पर्म्स को ही कहते हैं फ्लावरिंग प्लांट। इन्हें क्योंकि ये फ्लावरिंग प्लांट होते हैं, फूड भी इससे मिलता है, फ्लावर्स भी मिलते हैं, ऑर्नामेंटल इसके बहुत इंपॉर्टेंट है। ये इकोनॉमिक इम्पोर्टेंट में आप देखेंगे तो इसके इम्पोर्टेंट इतने हैं कि गिनते जाओ खत्म नहीं होते। एनी ऑफ अबाउट 3 लाख स्पीसीज ऑफ फ्लावरिंग प्लांट्स, द लार्जेस्ट ऑफ द मोस्ट डाइवर्स ग्रुप इन द किंगडम। मोस्ट डाइवर्स ग्रुप क्या है? एंजियोस्पर्म का मोस्ट, ये जिम्नोस्पर्म के बाद जो एंजियोस्पर्म है ये मोस्ट डाइवर्स ग्रुप है। जितने भी प्लांटी किंगडम में हम लोगों ने पढ़ा, फंजाई के बारे में, एल्गी के बारे में, ब्रायोफाइट्स के बारे में, टेडोफाइट्स के बारे में, ये सबसे ब्रॉड एरिया है इसका, एंजियोस्पर्म इसका, किंगडम, प्लांटी किंगडम का। ओके, द वर्ड एनजीओ, अभी मैंने इसके बारे में बताया। जो एंजियोस्पर्म है वो कहाँ से लिया गया है? 2 वर्ड से, जिसका मतलब होता है एंजियोन मतलब होता है वेसल्स और स्पर्मा मतलब होता है सीड्स। ओके, एक जो वैज्ञानिक थे, इंडियन वैज्ञानिक थे पंचानन माहेश्वरी, इन्होंने क्या किया था, इससे जो एंजियोस्पर्म था उन्होंने डेवलप किया था एक टेस्ट ट्यूब फर्टिलाइजेशन मेथड। एंजियोस्पर्म का टेस्ट ट्यूब फर्टिलाइजेशन मेथड दिया था। ये टेस्ट ट्यूब फर्टिलाइजेशन मेथड क्या होता है कि ये लैब में जाके एंजियोस्पर्म्स के फर्टिलाइज करके इनको डेवलपमेंट करना। ये जो टेस्ट ट्यूब फर्टिलाइजेशन होता है ये 3 तरीके का होता है। एक स्टिग्मा, प्लेसेंटा और फर्टिलाइजेशन ऑफ ओवरी रिमूविंग बाय प्लेसेंटा। ये 3 तरीके के फर्टिलाइजेशन होते हैं। इसमें इतना डिटेल में जाने की जरूरत नहीं क्योंकि इसके बारे में नहीं पूछा जाता है। इसके बाद आता है दिस डिस्कवरी। ये डिस्कवरी जो थी एक बहुत बड़ा इम्प्रूव थी क्रॉप वराइटीज में और ग्रोथ में, प्लांट्स ग्रोथ में, इनको सेपिंग में बहुत सारी इम्प्रूव किया इनकी जो टेस्ट ट्यूब मेथड था। ओके, इसके करेक्टरिस्टिक पार्ट पे आ जाते हैं। तो द मेजर करेक्टर, जनरल करेक्टरिस्टिक पार्ट पे देख लेते हैं। इसके जो मेजर करेक्टरिस्टिक हैं फ्लावरिंग प्लांट के, पहला है जनरल करेक्टरिस्टिक, द स्पोरोफाइट्स कैन बी डिफ्रेंशिएटेड। इसका जो स्पोरोफाइट पार्ट होता है वो डिफ्रेंशिएट होता है स्टेम, रूट्स एंड लीफ में। एट सम पॉइंट इन एंजियोस्पर्म लाइफ्स ऑल प्लांट्स हैव फ्लावर्स। इनमें सभी प्लांट्स जो होते हैं वो क्या रखते हैं? फ्लावर्स रखते हैं। द फ्लावर्स आर द प्लांट्स रिप्रोडक्टिव ऑर्गन। इनमें जो फ्लावर्स होते हैं वो क्या शो करते हैं? रिप्रोडक्टिव ऑर्गन शो करते हैं। which provide them the way to share the genetic material। जो कि क्या करता है कि एक प्लांट से दूसरे प्लांट में, एक फ्लावर से दूसरे फ्लावर में जेनेटिक मटेरियल को ट्रांसफर करने में मदद करता है। नेक्स्ट, एंजियोस्पर्म्स आर वैस्कुलर सीड प्लांट। एंजियोस्पर्म जो होते हैं उसमें वैस्कुलर सीड प्लांट पाए जाते हैं। एंड द ओवरी इज फर्टिलाइज्ड एंड डेवलप इनटू सीड विदिन इनक्लोज्ड हॉलो ओवरी। इनमें एंजियोस्पर्म में क्या पाया जाता है? वैस्कुलर सीड प्लांट होता है ये। और इसमें जो ओवरी जब फर्टिलाइज्ड हो जाती है तो क्या डेवलप करती है? सीड डेवलप करती है, जो कि सराउंडेड होता है किसे? एक हॉलो ओवरी से। ओके, इन एंजियोस्पर्म द ओवरी लाइज विद इन द फ्लावर। ओवरी कहाँ पे होती है? फ्लावर में ही होती है। फ्लावर इज द पार्ट ऑफ एंजियोस्पर्म्स दैट कंप्राइजेज द मेल और फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन। इट मीन बोथ स्टेमन, माइक्रोस्पोरोफिल्स जिसे कहते हैं मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन, स्टेमन को, एंड कार्पेसेल्स, मेगा स्पोरोफिल्स कहते हैं, कहाँ पे होता है? ये फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन। आर अरेंज्ड 4 माइक्रोस्पोरेंजिया। कितने होते हैं? 4 माइक्रोस्पोरेंजिया आर प्रेजेंट इन ईच
माइक्रोस्पोरोफिल्स। जब आप फ्लावर के ऐसे होती है, इसमें 4 स्पोरेंजिया पाया जाता है। आप ऊपर देखते होंगे ऐसे स्टेमन टाइप में, ऐसे फ्लावर टाइप में होता है। ओके, जो स्टेमन होता है उसमें 4 माइक्रोस्पोरेंजिया होता है, जो कि कहाँ प्रेजेंट होता है, माइक्रोस्पोरोफिल्स में, स्टेमन में ही प्रेजेंट होता है। द ओव्यूल्स आर इनक्लोज एट अ बेस ऑफ द माइक्रोस्पोर। जो ओव्यूल्स होते हैं किससे बेस, किससे सराउंडेड होती है, मेगा स्पोरोफिल्स के बेस से। ओके, मेगा स्पोरोफिल्स किसे कहते हैं, कार्प सेल्स को कहते हैं। ओवरी किससे सराउंडेड होती है, कार्प सेल्स से। नेक्स्ट है हमारा फ्रूट्स आर इनक्लोज्ड। Fruits are formed from the angiosperm plants maturing floral organs and thus typical of angiosperm। जो इसमें फ्रूट्स होते हैं वो किससे मेच्योर होते हैं, फ्लोरल ऑर्गन से। इसका जो फ्लावर प्लांट्स होता है, फ्लावर वाला पार्ट होता है, वहीं से ये फ्रूट्स कहाँ मेच्योर होते हैं। ओके, नेक्स्ट है हमारा इन कंट्रास्ट टू नॉन वेस्कुलर प्लांट्स। इसके बजाय, मतलब इसके विरोध में देखा जाए तो जो नॉन वेस्कुलर प्लांट्स होते हैं, जैसे ब्रायोफाइट्स होते हैं, वो उनकी जो सेल होती है, ईच सेल ऑफ प्लांट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द फंक्शन ऑफ इसेंशियल फॉर सपोर्ट नरिशमेंट एंड एक्सपेंड द प्लांट बॉडी। इनमें सारी सेल्स, ईच जितने भी प्लांट्स में होती हैं, वो सारे हेल्प करते हैं। ईच सेल, सारे सेल्स किसमें मदद करते हैं, इसेंशियल सपोर्ट्स, जैसे सपोर्ट्स में, नरिशमेंट में, और एक्सपैंड प्लांट के एक्सपेंशन में। लेकिन एंजियोस्पर्म में एक स्पेशलाइज्ड सेल होता है। ईच फंक्शन इज परफॉर्म बाय डिफरेंट डिफरेंट सेल। ओके, जैसे कि ह्यूमंस बॉडी होती है, वैसे ही एंजियोस्पर्म में जितने भी फंक्शंस होते हैं वो डिफरेंट डिफरेंट सेल्स के थ्रू परफॉर्म होते हैं। एंड टिश्यू दैट आर फॉर्म्ड दीज फंक्शन। ओके, इसमें एंजियोस्पर्म्स में एक स्पेशलाइज्ड सेल्स होते हैं या स्पेशलाइज्ड टिश्यू होते हैं, जो कि अलग अलग, जैसे सपोर्ट का, नरिशमेंट का और एक्सपेंशन का फंक्शन शो करते हैं। नेक्स्ट है हमारा इन द जाइलम एंड कंपेनियन सेल इन द फ्लोएम द वेस्कुलर सिस्टम हैज रियल वेसल्स। इनमें जो वेस्कुलर सिस्टम होते हैं वो रियल वेसल्स होते हैं, मतलब फुल्ली डेवलप होते हैं। इट कंप्राइजेज ऑफ एक्सटेंसिव रूट सिस्टम that support the plant and is responsible for observation of water, minerals from the soil. Stem that adds the growing plants and leaves that are major site for the process of photosynthesis for majority of the angiosperms. Okay. Next है हमारा presence of localized plant growth region is called as meristem। जो plant growth region होता है उसे क्या कहते हैं, meristem and cambia, which extend the length and width। ये लेंथ होती है और कैम्बिया हेल्प करती है विड्थ में। लेंथ एंड विड्थ ऑफ द प्लांट बॉडी रेस्पेक्टिवली is another important evolutionary development over the non-vascular and more primitive vascular system। ओके, ये जो होता है इसमें नॉन वास्कुलर्स में ये नहीं शो करता, लेकिन ये जो होता है ये एंजियोस्पर्म जो वैस्कुलर प्लांट होते हैं उसमें फुली डेवलप्ड होता है। दीज रीजन्स, मतलब ये रीजन्स मेरिस्टम और कैम्बियम रीजन्स आर ओनली प्लेस where the mitotic cell division occur। यहाँ पे क्या होता है कि मेरिस्टम और कैम्बिया में माइटोटिक सेल डिवीजन होता है। in the plant except under the some circumstances although cell differentiate tend to occur throughout the life cycle of the plant। और ये क्या होती है, पूरी लाइफ, प्लांट्स की पूरी लाइफ साइकिल में ये डिवीजन होता रहता है, माइटोटिक सेल डिवीजन। एंजियोस्पर्म्स आर हेटेरोस्पोरस। एंजियोस्पर्म्स जो होते हैं हेटेरोस्पोरस होते हैं। नेक्स्ट है हमारा एंजियोस्पर्म्स होते हैं हेटेरोस्पोरस, प्रोड्यूस करते हैं दो तरीके का स्पोर, पहला होता है माइक्रोस्पोर, दूसरा होता है मेगास्पोर। नेक्स्ट है हमारा विद इन द न्यूसिलस। न्यूसिलस में a single functional megaspores are permanently restrained। न्यूक्लियस में जो मेगा स्पोर सेल्स होती है परमानेंटली डिफ्रेंशिएट होती रहती हैं। ओके, डिफ्रेंशिएट होती रहती हैं, और ये कौन से, न्यूक्लियस में।
कौन सी सेल्स होती है? मेगा स्पोर, नॉट माइक्रोस्पोर्स, मेगा स्पोर्स होती है। ओके, नेक्स्ट है हमारा ट्रांसफर ऑफ द पोलन गेन फ्रॉम एंथर थ्रू द स्टिग्मा एंड रिप्रोडक्शन टेक प्लेस बाय द पॉलिनेशन। इनमें रिप्रोडक्शन किसके थ्रू होता है? पॉलिनेशन। पॉलिनेशन किसके किसके थ्रू हो सकता है? एयर्स के थ्रू हो सकता है, वाटर्स के थ्रू हो सकता है, बर्ड्स के थ्रू हो सकता है, बी के थ्रू हो सकता है, और बहुत सारे और इंसेक्ट के थ्रू हो सकता है पॉलिनेशन। ओके, नेक्स्ट है हमारा दे अकाउंट फॉर द ट्रांसमिशन ऑफ जेनेटिक इंफॉर्मेशन फ्रॉम वन फ्लावर टू द अनदर फ्लावर। ये हेल्प करती है किसमें? जेनेटिक इंफॉर्मेशन में, एक फ्लावर से दूसरे फ्लावर में। द फर्टिलाइजेशन, नेक्स्ट है हमारा फर्टिलाइजेशन प्रोसेस इन एंजियोस्पर्म इज फास्टर। इनमें जो फर्टिलाइजेशन प्रोसेस है फास्टर होता है। क्यों फास्टर होता है? क्योंकि इसमें जो फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन होता है वो स्मॉलर होता है, स्मॉलर प्रोड। द सीड्स आल्सो प्रोड्यूस क्विकली, जिसके कारण क्या होता है? जो सीड्स होते हैं वो क्विकली प्रोड्यूस करते हैं। द pollen gain carry the inherited information are produced by them। जो pollen gain होता है इसका, वो इनहेरिटेड मटेरियल्स को, इंफॉर्मेशन को रखता है और प्रोड्यूस करता है। ओके, मतलब ये पॉलन गेन क्या करता है? इनहेरिटेड मटेरियल को प्रोड्यूस करता है। द डेवलपिंग सीड्स आर इनक्लोज बाय कार्पेल। जो डेवलपिंग सीड होता है किससे सराउंडेड होता है? कार्पेल से। दैट मे बी टर्न इनटू फ्रूट्स, जो कि किस में टर्न होता है कुछ दिन बाद? फ्रूट्स में। नेक्स्ट है हमारा वन ऑफ द मेन बेनिफिट ऑफ एंजियोस्पर्म्स इज द प्रोडक्शन ऑफ इंडोस्पर्म्स। इसमें जो मेन बेनिफिट होता है, क्योंकि इसमें क्या प्रोड्यूस होता है? इंडोस्पर्म्स। आफ्टर फर्टिलाइजेशन द इंडोस्पर्म्स formed and is a source of foods for the seed and seedling growth। ओके, ये किसमें इंपॉर्टेंट होता है? ये इंडोस्पर्म प्रोड्यूस करता है, जो कि क्या करता है? एक फूड सोर्स के रूप में मदद करता है, या सीड और न्यू प्लांट्स के ग्रोथ में भी मदद करता है। ओके, एंजियोस्पर्म्स इन अ नंबर ऑफ इन्वायरमेंट इंक्लूडिंग मैराइन हैबिटाट मेनी सर्वाइव। मतलब ये मैराइन हैबिटाट, स्टेल हैबिटाट, इफिफेटिक हैबिटाट, मतलब जीरोफिटिक हैबिटाट, कहीं पे भी सर्वाइव कर सकते हैं। ये हमारा देख सकते हैं प्राइमरी रूट, लेटरल रूट, टैप रूट्स इसमें पाए जाते हैं। स्टिपुलेट्स ये होते हैं। वेजिटेटिव ब्रांचिंग ये है। एक्सिलरी बड्स ये छोटे से दिख रहे हैं, ये इसका नोड है, और ये इसका पूरा पार्ट एक एक्सिलरी बड से दूसरे बड्स तक का इंटरनोड होता है। ये फ्रूट्स होते हैं इसका, ये लीव्स है, ये ग्राउंड मेरिस्टम है इसका, और ये इसका वेस्कुलर बंडल है। ये फ्रूट है, सीड है, ये कॉटिलीडन्स है, ये हाइपोकॉटिलीडन्स है, देख सकते हैं आप, ये हाइपोकॉटिलीडन्स है। ओके, नेक्स्ट आ जाते हैं इसके स्ट्रक्चरल कैरेक्टर के बारे में। इसका स्ट्रक्चर कैसे होता है? स्ट्रक्चर ऑफ एंजियोस्पर्म, देयर आर 3 पार्ट्स ऑफ बेसिक एंजियोस्पर्म प्लांट बॉडी, रूट, स्टेम एंड लीफ। इसके 3 पार्ट बेसिक होते हैं, रूट, स्टेम एंड लीफ। द वेजिटेटिव या नॉन रिप्रोडक्टिव प्लांट्स इज कॉन्स्टिट्यूटेड बाय दीज प्राइमरी ऑर्गन्स। The stems and its attached leaves together constitute the shoot। इसके stems और जो attached leaf होते हैं क्या फॉर्म करते हैं? constitute होके shoots फॉर्म करते हैं। Jointly the roots of an individual plants constitute the root system। इनका जो रूट होता है कॉन्स्टिट्यूट होके क्या बनाता है? रूट सिस्टम। सिस्टम एंड द सूट सिस्टम, जो कि और सूट कॉन्स्टिट्यूट होकर सूट सिस्टम बनाता है। ओके, तो सबसे पहले हम इसके रूट के बारे में स्टडी करेंगे, रूट सिस्टम के बारे में, इसके रूट्स कैसे होते हैं। द रूट्स एंकर अ प्लांट। जो रूट्स होता है, एंकर मतलब क्या होता है? ग्रिप, सॉरी, सपोर्ट के लिए यूज होता है। ओके, सपोर्ट। रूट किसके लिए यूज होता है? सपोर्ट करता है प्लांट की सपोर्टिंग में। रूट एंकर अ प्लांट, एक्यूमुलेट मिनरल्स, वाटर्स एंड प्रोवाइड फूड स्टोरेज एरिया। ओके, देख सकते हैं ये क्या क्या करता है? वाटर, फूड्स और फूड स्टोरेज एरिया भी प्रोवाइड करता है। नेक्स्ट है हमारा अ प्राइमरी रूट एंड एन एडवेंटियस रूट आर टू बेसिक फॉर्म ऑफ द रूट। ओके, सिस्टम। सबसे पहले हम प्राइमरी रूट्स के बारे में पढ़ेंगे। तो प्राइमरी रूट्स में द मोस्ट पॉपुलर फॉर्म ऑफ द प्राइमरी रूट कंप्राइजेज ऑफ टैप रूट दैट ग्रो वर्टिकली,
कहाँ पे ग्रो करता है? वर्टिकली। टैप रूट ऐसे ग्रो करता है नीचे की तरफ, डाउनवर्ड्स डायरेक्शन में। द स्मॉलर इज लैटरल, लैटरल इसी में निकलती है ये, हॉरिजॉन्टल टाइप में ऐसे। Secondary roots are developed in the horizontally or diagonal form from the tap roots. Such secondary roots also produce their own smaller lateral roots. Okay, ये जो secondary roots है ये अपनी एक smaller lateral roots भी grow करती हैं ऐसे से। Thus, from a single prominent root, the taproot many orders of the roots and descending size are produced. Many जैसे हमारा many dicotyledons generate taproots such as dentalion. Dentalion जो होता है ये taproot प्रोड्यूस करता है। ओके, इसे इसका डेंटेलियम का जो साइंटिफिक नेम होता है उसे कहते हैं Tarascum officinales. Tarascum officinales. Next है हमारा the taproot system is in some cases modified into the fibrous or diffuse system. कभी कभी ये जो टैप रूट होता है किसमें मॉडिफाइड होता है? फाइब्रस में। ऐसे फाइबर्स रूट आप देखे होंगे ग्रासेस में ये फाइबर्स रूट्स पाए जाते हैं। which initially secondary roots are soon equal or larger than the primary root. The outcome is many broad positively geotropic roots that generate high orders root and can be expand to the same size as well. ये कभी कभी जो होते हैं फाइब्रस रूट सेम साइज के ग्रो करते हैं। आप देख रहे होंगे घास चारों तरफ से, जो घासें होती हैं चारों तरफ से एरिया को पकड़ के रखती हैं मिट्टी को। Thus, no well-defined size single taproot exists in the fibrous root. ये देख सकते हैं आप फिगर में, जैसे कि ये प्राइमरी रूट है, प्राइमरी रूट में ये लैटरल रूट है, रूट हेयर है, आप देख सकते हैं रूट कैप भी होता है इसमें, रूट टिप में। ओके, ये ही जो प्राइमरी रूट होती हैं कभी कभी किसमें फाइब्रस रूट में चेंज हो जाती हैं। नेक्स्ट है हमारा एडवेंटियस रूट। एडवेंटियस रूट में क्या होता है? द सेकेंडरी रूट सिस्टम, द एडवेंटियस रूट वेरीज फ्रॉम प्राइमरी वैरायटी। इन द प्राइमरी रूट इट almost always short lives and many roots that formed stem substantially. ये जो प्राइमरी रूट होती है इनकी लाइफ तो शॉर्ट्स होती है, लेकिन एडवेंटियस रूट की लाइफ साइकिल थोड़ी लॉन्ग होती है। दे आर एडवेंटियस रूट इन मोनोकोटिलीडन्स। और जो प्राइमरी रूट होता है डाइकोटिलीडन्स में पाया जाता है, और ये किस में पाया जाता है? मोनोकोटिलीडन्स में। एग्जांपल्स इंक्लूड द ऑर्चिड्स। ओके, ऑर्चिड्स ओरिडेसी फैमिली का है ये, एंड ब्रोमिलड ब्रोमिलिएसी फैमिली का है, एंड मेनी अदर ट्रॉपिकल इपिफिटिक प्लांट्स में पाया जाता है ये। ग्रासेस पोएसी फैमिली, मेनी आर मोनोकोटिलीडन्स। बहुत सी घासें होती हैं जो कि एडवेंटियस रूट रखती हैं और ये मोनोकोटिलीडन्स में होती हैं। डेवलप द एडवेंटियस रूट जनरेट द फाइब्रस रूट, जो कि फाइब्रस रूट में जनरेट हो जाती हैं। तो इसको ध्यान रखिएगा, बहुत सारी ग्रासेस होती हैं, एडवेंटियस रूट भी फाइब्रस रूट में मॉडिफाइड होता है और प्राइमरी रूट भी किस में मॉडिफाइड हो रहा है? फाइब्रस रूट में। एडवेंटियस रूट्स एज इन मेज एंड सम फिग्स आर नेम्ड टू द प्रॉप रूट। अब प्रॉप रूट क्या होता है? प्रॉप रूट होते हैं जैसे सपोर्टिव रूट। ओके, ये सपोर्टिव रूट होते हैं। व्हेन मॉडिफाइड एरियल रूट्स, किस में मॉडिफाइड हो जाते हैं? एरियल रूट्स, एरियल सपोर्ट्स में। वाइट वुडी प्रॉप रूट grow from the adventitious roots on horizontal branches in many tropical rainforest trees and provide the additional anchorage and support. ये जो टैप रूट होती हैं या प्रॉप रूट होते हैं किस में मदद करती हैं? ग्रिप बनाने, प्रॉपर ग्रिपिंग के लिए। एंकरेज मतलब होता है ग्रिपिंग, एंड और किस में सपोर्ट करती हैं। ओके, नेक्स्ट है हमारा these are contractile adventitious root in many bulbous plant. bulbous plants वो होते हैं जो कैसे होते हैं? ड्रा लाइक, बल्ब लाइक, एंड डीपर इन सॉइल। सॉइल में डीपर होते हैं और बल्ब लाइक फ्लावर बनाते हैं। आपने बहुत सारे फ्लावर देखे होंगे ऐसे बल्ब लाइक होते हैं। ओके, ये बल्ब लाइक फ्लावर होते हैं। नेक्स्ट हमारा विथ स्पेशलाइज्ड एडवेंटियस रूट क्लाइंबिंग प्लांट यूजुअली ग्रास्प देयर सपोर्ट्स। ये क्या होती है? जो क्लाइंबिंग प्लांट्स में सपोर्ट में भी मदद करती है, ग्रास्पिंग में। सम लैटरल मैनग्रोव रूट्स आर स्पेशलाइज्ड इन सैलाइन मड्स, फ्लैट न्यूमेटोफोर्स।
Nematophores are the lateral roots that extend upwards. ये क्या होते हैं? निगेटिव जियोट्रोपिज्म को शो करती है। निगेटिव यानी ये अपवर्ड्स डायरेक्शन रूट, ऐसी रूट जो कि अपवर्ड डायरेक्शन में होती है। रूट्स हमेशा किस में होते हैं? डाउनवर्ड डायरेक्शन में, लेकिन ये हमेशा अपवर्ड डायरेक्शन में शो होती है। एंड वेरीज द डिस्टेंस एंड एक्ट एज ऑक्सीजन इनटेक साइट एंड सबमर्ज प्राइमरी रूट सिस्टम। नेक्स्ट है हमारा for the special function, many primary roots and adventitious roots have been modified, in most common being developed in the tuberous fleshy roots and food storage। बहुत सारी जो प्राइमरी रूट्स और एडवेंटियस रूट्स होती हैं, ये किस में मॉडिफाइड हो जाती हैं? ट्यूबरस फॉर्म में। ट्यूबर्स फॉर्म में, जैसे आलू को आप लोग देखते हैं, प्याज को देखते हैं, लहसुन को देखते हैं, ये केस में फॉर्म हो जाती है, ट्यूबर लाइक फॉर्म में हो जाती है। गाजर को हो गया। नेक्स्ट है हमारा फॉर इंस्टेंस, ये देखो कैरेट, बीट आर द ट्यूबर रूट्स मॉडिफाइड फ्रॉम द टैप रूट्स एंड tuberous root modified from the adventitious root in the cassava in manioc। ये आप देख सकते हैं, ये प्राइमरी रूट है। ये जैसे मूली वगैरह में देखो ऐसे कभी कभी मॉडिफाइड हो जाता है। ये फाइब्रस रूट किसमें मॉडिफाइड हो जाता है? कभी कभी एडवेंटियस रूट, ये देख सकते हैं आप, ये ग्रासेस में ज्यादा देखने को मिलती है। ये आप देख सकते हैं कैसे ये ट्यूबर्स फॉर्म करता है। ओके, ये एरियल रूट्स है जो कि क्लाइंबिंग करता हुआ चला जाता है। ओके, ये प्रॉप रूट है जो कि सपोर्ट में मदद करता है। नेक्स्ट है हमारा स्टेम के बारे में। स्टेम के कैरेक्टरिस्टिक, द स्टेम इन एन एरियल एक्सिस ऑफ प्लांट बियरिंग लीव्स एंड फ्लावर्स। जो स्टेम होता है वो क्या क्या रखता है? कि लीव्स और फ्लावर्स को रखता है। इट ट्रांसपोर्ट वाटर, minerals from roots and food from site of the synthesis to the area where it's used। मतलब ये ट्रांसपोर्ट का वर्क करता है। वाटर और मिनरल्स ट्रांसपोर्ट करता है रूट से, और जो फूड्स होता है, जो फोटोसिंथेसिस फूड्स फॉर्म होता है लीव्स के थ्रू, उसे डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द एरिया में ट्रांसफर करता है। कौन? स्टेम। बाया ट्रांजिशन रीजन इज कॉल्ड एज हाइपोकोटिलीडन्स। इसके जो ट्रांजिशन रीजन होता है उसे कहते हैं हाइपोकोटिलीडन्स। द मेन स्टेम ऑफ प्लांट इज कंटिन्यूअस विद द रूट सिस्टम। जो कि मेन स्टेम होती है प्लांट्स की, जो कि कहाँ पे कंटिन्यूअस होती है? रूट सिस्टम तक कंटिन्यूअस होती है। नेक्स्ट है हमारा द एम्ब्रियोनिक एक्सिस दैट बियर द seedlings in the hypocotyledons is developing embryo। okay, next है हमारा in a maturing stem a node is is called as area where the leaves connect to the stem। नोड्स क्या कहते हैं? ऐसा एरिया जो जहां पे लीव्स कनेक्ट होती है स्टेम से। एंड द इंटरनोड्स किसे कहते हैं? रीजन बिटवीन द सक्सेसिव नोड। जैसे एक नोड, एग्जांपल है, जैसे एक ये लीफ हो गई, ये वन लीफ है, और इसके बीच के दूसरी लीफ का एरिया, ओके, इसको कहते हैं इंटरनोड। ये जो एरिया है एक लीफ के से दूसरी लीफ के बीच का एरिया जो होता है, इसे कहते हैं इंटरनोड। और ये जो लीफ जिस स्टेम से जुड़ी है इसे कहते हैं नोड। एट द नोड स्टेम बियर लीफी शूट्स दैट ग्रो फ्रॉम द बड्स। जो कि कहां से ग्रो करती हैं? बड्स से। lateral branches arises from buds। lateral branches कहाँ से arise होते हैं? buds से। localized in the region between the leaves and the stem, either axillary or the lateral from the terminal buds at the end of the shoots। next है हमारा these buds has extended period of the dormancy in the temperate climate plants, while duration of the dormancy is either very short or non-existence in the tropical plants। next है हमारा in order to understand the diversity, sorry मैंने ये वाला बताया नहीं आप लोगों को। इनमें जो बर्ड्स होते हैं इनमें एक पीरियड, टेम्परेट पीरियड, एक परमानेंट पीरियड होता है, डोरमेंसी पीरियड, और इसके ग्रोइंग पीरियड। एक परमानेंट, आप लोग देखते होंगे बरसात में क्या होते हैं, एक नए बर्ड्स निकलना स्टार्ट हो जाते हैं।
पतझड़ के बाद जब मौसम चेंज होता है, बसंत ऋतु आती है, नए नए देखो फ्लावर, पत्तियां निकलना स्टार्ट हो जाती है। इसी को डोरमेंसी, डोरमेंट पीरियड और नॉन डोरमेंसी पीरियड कहते हैं। ओके, in order to understand the diversity of the shoot system in angiosperm, the precise positional relationship of the stem, leaves, axillary words is significant। इनमें जो मेन प्रिसाइज पोजीशन होती है स्टेम, लीव्स और एक्सिलरी बर्ड की, एक डाइवर्स होती है, जिसे हर प्लांट्स में अलग अलग होती है। ब्रांचिंग कैन बी डाइकोटोमस और एक्सिलरी इन एंजियोस्पर्म। जो ब्रांचिंग होती है किसी में डाइकोटोमस होती है और कुछ में एक्सिलरी होती है। एज अ रिजल्ट ऑफ एन इक्वल डिवीजन ऑफ द टर्मिनल वर्ड्स, जिसके कारण कि इसमें क्या होता है, इक्वल डिवीजन। डाइकोटोमस या एक्सिलरी जो इसमें ब्रांचिंग पाई जाती है, इसके कारण क्या होता है, इक्वल डिवीजन होता है किसमें, टर्मिनल वर्ड्स में। Buds develops at the apex of an stem. The branches develop in dichotomous branching. इनमें जो टर्मिनल बर्ड्स क्या होते हैं, ब्रांचेस डेवलप इन डाइकोटोमस ब्रांचिंग में डेवलप करते हैं। इट इज डिवाइडेड, कौन डिवाइडेड होता है, डाइकोटोमस ब्रांचिंग डिवाइडेड इनटू टू इक्वल ब्रांच that are not derived from the auxiliary buds, even if auxiliary buds are available is in plants। auxiliary buds आप देख रहे होंगे, ऐसे प्लांट, ऐसे लीव्स होती हैं, उसमें एक छोटा सा बर्ड्स, उसी को कहते हैं एक्सिलरी बर्ड्स। सम कैक्टिस पाम्स, पाम्स किस फैमिली का मेंबर होता है, एरिकेसी। एंड द बर्ड्स ऑफ द पैराडाइज plants are the few example of the dichotomous branching between the angiosperm। The two angiosperm axillary branching mode are monopodal। जो एक्सिलरी ब्रांचिंग होती हैं वो कितने तरीके की होती हैं, दो तरीके की होती हैं। पहला होता है मोनोपोडियल, दूसरा होता है सिम्पोडियल। एज द टर्मिनल बर्ड्स, मोनोपोडियल में क्या होता है, जो टर्मिनल बर्ड्स होती है स्टार्ट होती हैं टू डेवलप द सेंट्रल लीडर सूट। क्या स्टार्ट करती हैं, डेवलप लीडर सूट को, डेवलपमेंट को स्टार्ट करती हैं, उसे कहते हैं मोनोकोडल ब्रांचिंग। अकर्स द लेटरल बर्ड्स रिमेन सबऑर्डिनेट सच एज बीच ट्री, फिगस, या किस फैमिली का है फिगस, फिगेसी। ओके, आप लोगों ने उसका पेड़ देखा होगा ना, उसका कड़ी पत्ते का, सॉरी कड़ी पत्ते करें, ये मोनोपोडल ब्रांचिंग आप लोग देखते होंगे। एक सिंगल सूट्स में टर्मिनल जो इसका बर्ड्स होता है उसी में ही डिवाइड कर जाता है। बर्ड्स के थ्रू डेवलपमेंट होता है, इसमें एक बर्ड से दूसरे बर्ड्स में डेवलपमेंट होता चला जाता है, कोई इसका परमानेंट स्टॉपेज नहीं होता, ये डेवलपमेंट स्टार्ट हो जाता है। इसमें सिम्पोडियल ब्रांचिंग टेक प्लेस व्हेन द टर्मिनल बर्ड स्टॉप। इनमें क्या होती है, इसमें टर्मिनल बर्ड्स स्टार्ट नहीं होती, बिगिन होती हैं। इनमें टर्मिनल बर्ड्स स्टॉप टू डेवलप, इसमें बिगिन टू डेवलप। ध्यान दीजिएगा इसको, वर्ड्स को। मोनोपोडियल ब्रांच में जो टर्मिनल बर्ड्स होती हैं वो बिगिन करती हैं डेवलपमेंट, और सिम्पोडियल ब्रांचिंग में क्या होता है, जो टर्मिनल बर्ड्स होती है स्टॉप कर देती हैं डेवलपमेंट को, यूजुअली बिकॉज द टर्मिनल फ्लावर्स हैज फॉर्म, क्योंकि ये टर्मिनल फ्लावर्स फॉर्म कर देता है। व्हेन एन एक्सिलरी बर्ड्स बिकम न्यू लीडर्स shoots is called as renewable shoots such as Joshua tree or Yucca brevifolia asparagus। आप लोगों ने देखा होगा, ऐसे एक प्लांट्स होता है, इसमें यहाँ पे एक मेन ब्रांच होती है, यहाँ पे ट्रीज के रूट मान लेते हैं, एरिया को रूट। यहाँ पे ये एक प्लांट्स ग्रो किया, एक, फिर दूसरा यहाँ पे बगल में नहीं करेगा, इससे थोड़ी दूर ऐसे ऐसे टाइप में ग्रो करता है, साइड साइड में ग्रो करता चला, उसे सिम्पोडियल ब्रांचिंग कहते हैं। क्योंकि यहाँ पे फ्लावर आ गए होते हैं, यहाँ पे फ्लावर, यहाँ पे फ्लावर, तो इसके कारण ये इसके जो बर्ड्स होते हैं वो न्यू बर्ड्स बनाने में नहीं होते, ये फ्लावर आ जाते हैं, इसी कारण इसे सिम्पोडियल ब्रांचिंग कहते हैं। इन जनरल प्लांट्स में भी विथ मोनोपोडियल ग्रोथ आर पिरामिडिकल। जो प्लांट्स होते हैं मोनोपोडियल ग्रोथ जिसमें होती है वो कैसे होते हैं, पिरामिड शेप में होते हैं। where दो सिम्पोडियल कैसे होते हैं, जैसे कैंडेलेब्रा
एब्रा, जैसे आपने कैंडल का देखा होगा, स्टैंड होता है, कैसे होता है, उसमें 3 ब्रांचेज होती हैं अलग अलग। ओके, ऐसे टाइप में एक यहाँ पे मोमबत्ती जल जाती है, एक यहाँ पे, एक यहाँ पे, ऐसे टाइप में होती है। सिंपोडियल कैसे होती है, कैंडेलेब्रा किस टाइप में होती है। By integrating monopodial and sympodial branching in one plant, several different tea configuration have been developed। मतलब बहुत सारे प्लांट्स ऐसे भी होते हैं, बहुत सारी ट्रीज प्लांट्स ऐसे भी हैं जो कि मोनोपोडियल और सिम्पोडियल दोनों तरीके की ब्रांचिंग को शो करते हैं। एग्जाम्पल में होता है डॉगवुड, जिसे कहते हैं कॉर्नस। द मेन एक्सिस इज मोनोपोडियल एंड लेटरल ब्रांचिंग इज द सिम्पोडियल। ओके, जैसा कि आप देख सकते हैं, इसकी जो मेन ब्रांचिंग होती है, ये फ्लावर्स के बाद इसमें फिर से डेवलपमेंट नहीं हो पाता। ओके, ये डॉगवुड है। नेक्स्ट है हमारा लीव्स के बारे में। लीव्स ऑफ एंजियोस्पर्म्स। और लीव्स बेस टू स्टिपुलेट। लीव के बेस में कितने होते हैं, 2 स्टिपुलेट्स होते हैं। जैसे ये लीफ हो गई, इसमें ये जो मेन बेस एरिया होता है इसका, यहाँ पे मान लेते हैं 2, ऐसे टाइप में 2 स्टिपुलेट, ऐसे छोटे छोटे लीव्स, इसी को क्या कहते हैं, स्टिपुलेट्स। 2 स्टिपुलेट्स, a petioles and a blade comprises of basic angiosperm leaves, a slightly enlarged area। नेक्स्ट है हमारा a slightly enlarged area, the leaves attached to the stem is the leaf base। जो लीफ होता है वो स्टेम से अटैच होता है लीफ बेस के थ्रू। ओके, when the presence the the when the present the pair stipulate are situated on the either side of the base of the leaf and many mimic scales, spines, blade, glands and structure that may be leafy structure। बहुत सारी इसमें क्या होती है, जो लीफ होती है इसमें ये जरूरी नहीं इसके स्टिपुलेट्स ही पाए जाते, बहुत सारे मिमिक एरिया भी स्केल्स पाई जाती हैं, स्पाइन्स पाई जाती हैं, ग्लैंड्स पाई जाती हैं और लीफ लाइक स्ट्रक्चर पाया जाता है। ओके, इसके बेस एरिया पे आई स्टाक which connect the blade with the base of the leaf of petioles। The main photosynthesis surface of the plants is blade। It appear to the green and flattened of the perpendicular of the stem। जो प्लांट्स का जो मेन फोटोसिंथेसिस एरिया होता है उसे कहते हैं ब्लेड। The leaves is considered simple। next है हमारा the leaf is considered simple when is only single blades are inserted directly onto the petioles। Simple leaves can be lobed along with their margins in different way। ओके, इसमें सिंपल लीफ डिफरेंट मार्जिन की होती है। सिंपल लीव्स मार्जिन में बी इंटायर और स्मूथ और दे में बी ब्लेड लोब्ड इन डिफरेंट वे। आप लोगों ने देखा होगा जब लीव्स बहुत उसके कभी कभी किनारे बहुत ही ज्यादा स्मूथी होते हैं, कभी कभी बहुत ही ज्यादा रफी होते हैं, उसी को बता रहा है कि कभी कभी उसकी मार्जिन लीव्स की बहुत सिंपल स्मूथ होती है, कोई कोई रफ होती है। द रफ टीथ आर डेंटेड मार्जिन प्रोजेक्टेड एट 90 डिग्री। जो रफ जो मार्जिन होती है किसमें कितने डिग्री पर प्रोजेक्टेड होती है, 90 डिग्री पर। while those of the serrate margins point towards the leaf apex। आप लोग कभी कभी किसी किसी लीफ को ऐसे टच करते हैं तो ऐसा लगता है स्पाइंस है उसमें, ऐसे चुभ जाती है, उसी को कह रहा है कि ये कभी कभी सेरेट लीफ होती हैं। और क्रेनुलेट मार्जिन Crenulate margin possess the round teeth are scalloped margin। आप लोगों ने राउंड लीव्स भी देखे होंगे और उसमें कोई भी पिन टाइप में नहीं होता, स्कैलोप्ड मार्जिन होती है ऐसे टाइप में। ओके, in the one of the two pattern pinnate and palmate। पिनेट का जैसे जिगजैग ऐसे होता है, जैसे आपने उसका देखा होगा गुलाब की पत्तियों को, रोज लीव्स जिगजैग होती है। और पॉलमेट में जैसे आपने मैंगो ट्री का आम देखा होगा, आम का पेड़ देखा होगा, लीव्स देखा है, उस टाइप का पालमेट लीव्स होती हैं। और पीरियड जिगजैग, जैसे कड़ी पत्ता की आपने लीव देखी है, वो भी क्या होती है, वन टू अनदर, एक अल्टरनेट पे लगी होती है, उसी को पीनेट कहते हैं। और पॉलमेट जिसे मैंगो ट्री में आप लोगों ने लीव्स का देखा होगा।
The leaf margin of the simple leaves can be lobed. The lamella, it means the leaves blades, is intended equally deep along with each other and mid rib in the pinnately lobed margin. ये उसी का एग्जाम्पल है कड़ी पत्ते का, आप लोगों ने बहुत लोग घर के यूज करते हैं। व्हाइट ऑक का भी एग्जाम्पल है, क्वेरकस एल्बा, ये किस फैमिली का है, फिगेसी। नेक्स्ट है हमारा द लैमिना is intended along with major veins in the palmately lobes. palmately lobes आपने देखा होगा, ऐसे एक जो आम का पत्ता होता है ऐसे एक दूसरे से ऐसे अरेंज होता है ऐसे, इसी को कहते हैं palmately leaves। ओके, इसका एग्जांपल है रेड मैपल। नेक्स्ट हमारा अ वाइड रेंज ऑफ द बेस एंड अपेक्स शेप्स आर आल्सो फाउंड। अ ब्लेड हैज टू और मोर सब यूनिट। जो ब्लेड होती है वो एक से एक या बहुत सारी सब यूनिट्स होती हैं। लीफलेट्स आर कंपाउंड लीव्स। कभी कभी इसकी जो लीफलेट्स होती हैं कैसे होती है, कंपाउंड्स होती हैं। नेक्स्ट है हमारा द लीफलेट्स रेमिफाइज। रेमिफाइज होता है मेनी और न्यू डेवलपमेंट, मेनी न्यू डेवलपमेंट। ओके, the leaflets ramifies from a single point at a distal end of the petioles, palmately compound leaves। कैसा फॉर्म करता है, palmately compound leaves फॉर्म करता है। ओके, एक ही जगह से ये काफी लीव्स को डेवलप कर देता है ऐसे टाइप में। A row of leaflets are formed on the either side of the extension on the petiole terms as rachis इन पिनेटली कंपाउंड लीव्स। जो रॉ होती है कंपाउंड पिनेटली कंपाउंड लीफ में क्या होती है, जो लीफलेट्स जो लीफ रॉ होती है, रॉ मतलब क्या होते हैं, आपने कड़ी पत्ता तो देखा होगा ना, ऐसे ऐसे अरेंज होता है ये ऐसे आइदर। इसमें क्या होते हैं, लीफलेट्स आर फॉर्म्ड आइदर साइड ऑन एक्सटेंशन ऑफ पेटियोल फॉर्म द रैचिस। रैचिस फॉर्म करता है, पिनेटली एंड कंपाउंड लीफ फॉर्म करता है। सम पिनेटली कंपाउंड ब्रांच अगेन फॉर्म अ सेकंड सेट ऑफ द पिनेटली कंपाउंड लीफलेट्स। यही इसी में कभी कभी ये जो सेट होती है इसी में क्या फॉर्म करता है, सेकेंडरी कंपाउंड लीफ फॉर्म करता है। यहाँ से ऐसे निकलेगी ये और यहाँ से ही लीफ कंपाउंड लीफ फॉर्म कर देती है ये यहाँ पे। ओके, ऐसे टाइप में। In bipinately or tripinately compound leaves are highly compoundness make them appear to be shoot system। Okay, ये आप फिगर में देख सकते हैं, ये पिनेट है, जिगजैग मैंने बताया था, ये पैरेलल लीव्स हैं, ये पॉलमेट लीफ है, ये लीनियर है, ये ओवेट है, ये ओवेट है, ये पिनेटली लीव्स है, लोब पिनेटली लोब है, ये पॉलमेटली लोब्ड है, ये रेनिफॉर्म्स है। इसमें सिंपल भी होता है, पॉलमेटली कंपाउंड भी होता है। इसमें जो क्या होता है, पिनेटली कंपाउंड ये रहा, आप देख सकते हैं पिनेटली कंपाउंड। ये बाई पिनेटली कंपाउंड देख सकते हैं। ये इंटायर ये सारे एरिया इसका देखते हैं, अल्टरनेट कैसे लगे होते हैं, अपोजिट कैसे, हॉर्डली कैसे लगे होते हैं। इसका जो मैंने बताया था स्टिपुलेट एरिया ये रहा आपका, ये आपका पेटियोल्स है, ये बेस एरिया है, लीफ का बेस एरिया, ये मिड ब्रेन है, सॉरी मिड रिब है, मिड ब्रेन में बोल रही हूँ, ये मिड रिब है, ये बेन्स है इसकी, ये इसका मार्जिन एरिया है, ये एपेक्स है। इस पूरे एरिया को एपेक्स से लेकर बेस एरिया को ब्लेड कहते हैं। अब फ्लावर्स के बारे में आ जाते हैं, पार्ट्स ऑफ फ्लावर्स। The production of the flowers is a unique feature of the angiosperms. The sporophylls are aggregated to form the flowers। इसमें स्पोरोफिल्स एग्रीगेट करके क्या फॉर्म करते हैं, फ्लावर फॉर्म करते हैं। A typically flowers has short axis called as thalamus and four whorls is the floral leaves. Flowers have four major parts which may be arranged in the form of the four whorl। ओके, पहला है कैलिक्स, दूसरा है करोला, तीसरा है एंड्रोसियम, चौथा हमारा गाइनोसियम। कैलिक्स कैसा होता है, होल्ड ऑफ सेपल्स, इसे सेपल्स कहते हैं।
ओके। नॉर्मली ये ग्रीन कलर का आप देखते होंगे, फ्लावर्स का जो बेस होता है यहाँ पे एक ग्रीन लीफी लाइव स्ट्रक्चर ऐसे लगी होती है। इसी को क्या कहते हैं? कैलिक्स कहते हैं। करोला इज द होल्स ऑफ पेटल्स, इसे क्या कहते हैं? पेटल्स। आप ये जो लीफ का मेन ब्रांच होता है जो कलरफुल होता है, डिफरेंट डिफरेंट कलर्स को करता है, ये इसे कहते हैं पेटल्स। इट कलर इट इज कलर्ड ग्रीन और डिफरेंट कलर अट्रैक्टिव पॉलिनेटर, और जो कि किसे अट्रैक्ट करते हैं? पॉलिनेटर को अट्रैक्ट करने में हेल्प करते हैं, यही जो कलर्स होते हैं, जैसे बीज हो गए, बटरफ्लाइज हो गए। एंड्रोसियम इट इज अ वर्डले ऑफ द स्टेमन, इसमें क्या होता है? स्टेमन आर द माइक्रोस्पोरोफिल्स होते हैं। इट इज अ मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन होता है। स्टेमन इज मॉडिफाइड लीफ, इसमें जो स्टेमन होता है वो मॉडिफाइड हो जाता है। लीफ लाई इज पजेस एंथर, ये क्या रखता है? एंथर रखता है। एंथर कैसा होता है? फिलामेंट लाइक होता है। और क्या होता है? बाइलोब्ड पोर्शन होता है, प्रेजेंस इन फिलामेंट, किसमें प्रेजेंट होता है? फिलामेंट में। एंड पोजेस पॉलन गेन, और क्या रखता है? ये पॉलन गेन रखता है। स्टेमन किसमें मॉडिफाई होता है? लीफ में। और क्या रखता है? एंथर और फिलामेंट। और एंथर क्या होता है? बाइलोब्ड पोर्शन होता है, और किसमें होता है? फिलामेंट में। और ये एंथर क्या रखता है? पॉलन गेन रखता है। नेक्स्ट है हमारा गाइनोसियम। गाइनोसियम क्या होता है? इट इज अ वर्डली ऑफ द कार्पेसेल्स, क्या होता है? कार्पेसेल्स का होता है, या पिस्टिल, ओके, आर द मेगोस्पोरोफिल्स। याद रखिएगा इस सबको एक ही नाम है, पिस्टिल, कार्पेसेल्स और मेगास्पोरोफिल्स। इसे कहते हैं फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन। ये क्या क्या रखता है? स्टिग्मा, स्टाइल एंड ओवरी। ओवरी किस पजेस ओब्यूल, ओवरी क्या रखती है? ओब्यूल्स, ओब्यूल पजेस न्यूसिलस, ओब्यूल्स क्या रखता है? न्यूसिलस। टू इंटेगुमेंट्स एंड माइक्रोस्पोरोपाइल, क्या रखता है? टू इंटेगुमेंट और माइक्रोस्पोरोपाइल्स। ये देख सकते हैं ओवरी है, ये पिस्टिल है हमारा, ये ओवरी, ओब्यूल है इसका। ओब्यूल में क्या रखता है? न्यूसिलस होती है, ओके। नेक्स्ट है, ये देख सकते हैं इसका, ये मैंने गूगल से लिया है। पार्ट्स ऑफ द फ्लावर्स, फ्लावर्स के पार्ट्स क्या होते हैं? नॉन रिप्रोडक्टिव पार्ट्स और रिप्रोडक्टिव पार्ट्स। नॉन रिप्रोडक्टिव पार्ट्स सेपल्स और पेटल्स होते हैं, ये प्रोटेक्टेड ऑल द इंटरनल पार्ट्स ऑफ द बर्ड्स, प्रोटेक्टेड इंटरनल बर्ड्स एंड अट्रैक्ट टू द इंसेक्ट। पेटल्स किसमें अट्रैक्ट करते हैं? ये प्रोटेक्टेड इंटरनल पार्ट्स को प्रोटेक्ट करते हैं। और ये किसको प्रोटेक्ट? ऑल इंटरनल पार्ट्स, ये सभी इंटरनल पार्ट्स को प्रोटेक्ट करते हैं। ये एक ही इसका एक्स्ट्रा में काम होता है, ये अट्रैक्ट इंसेक्ट को अट्रैक्ट करने में मदद करता है। इसका रिप्रोडक्टिव पार्ट जो होता है स्टेमन होता है और कार्पिसल्स होता है। स्टेमन मेल रिप्रोडक्टिव और कार्पिसल्स फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट होता है। स्टेमन किस में क्या क्या होता है? एंथर होता है और फिलामेंट होता है, ओके। कार्पिसल्स में क्या होता है? स्टिग्मा होता है, स्टाइल होता है और ओवरी होता है। कार्पिसल्स जो होती हैं फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन होता है, और स्टेमन क्या होता है? मेल रिप्रोडक्टिव। ये मैंने पहले ही बता दिया था। तो आज ये हमारा करेक्टर एंजियोस्पर्म के करेक्टरिस्टिक वाला पार्ट कंप्लीट होता है। कल हम लोग मिलेंगे एक इसी के साथ, इसके क्लासिफिकेशन पार्ट पे और इसके इकोनॉमिक इम्पोर्टेंट वाले पार्ट पे। तब तक के लिए बाय बाय। आप लोगों को अगर मेरा वीडियोस पसंद आ रहे हैं तो प्लीज मेरे चैनल को लाइक करें और सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलें। तब तक के लिए बाय बाय। मिलते हैं कल इसकी क्लासिफिकेशन के साथ एंजियोस्पर्म के। तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू।